दशा महारानी की कहानी। ये डोरे को इस तरह से अपनी गोदी में रखे और किताब लेके प्रथम दिन की कहानी पढ़े जो नल और दमयंती की है। एक गांव में कोई सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने के लिए गई पर किसी ने उसे आग नहीं दिया। कहा कि जब तक दशा माता की पूजा ना हो जाए आग नहीं मिलेंगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट आई और सास के सामने कड़ा पटक कर कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब वह स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाकर कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसके कारण आग नहीं दे सके। सास आग लेकर घर के दरवाजे तक ही पहुँची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आ रहा था और उसके पीछे गौरी गाय भी आ रही थी। स्त्री ने पूछा कि यह गाय को पहली बार बाई है या दूसरी बार? तब उसने कहा कि पूछा बछड़ा है या बछड़ी? तब उसने कहा बछड़ा है। सास ने घर जाकर इसे कहा आओ हम बहू से कहा आओ हम दो दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों ने गांठ ली, पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोले गोले बेले बनाए। 10-10 अठाए 20 फेरे बनाकर 21वां फेरा एक बड़ा गाय माता को दिया। पूजा कर वह बाद में सास बहू दोनों प्राणायाम करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का विदेश से आ गया। दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हर्ज है, उसे जरा ठहरने दो, प्राणायाम कर चुकूंगी तब वह किवाड़ खोलूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं था। अपनी थाली का अन्न इधर उधर झटक कर वह पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोली। तब पति ने उससे पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारायण कर रही है। तब पति बोले कि मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा। 12 मास के बाद आया हूँ ना, इतना दिनों तक ना जाने तू कैसी रही है। माता आएंगी तब मैं जल पीऊँगा, तब वह जल पीऊँगा। वह सुनकर वह स्त्री चुपचाप खड़ी रह गई। माता प्राणायाम कर थाली धो पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास आई और इसी तरह लड़के सादर प्रणाम कर उसे माता ने थाली परोस कर रख दी और बेटा भोजन करने बैठा। उसके हाथ में पहला ग्रास लिया। उसे फेरे में टूटे हुए बहू ने जो अपनी थाली से फेंके थे वह अपने आप उछल कर सामने आने लगे। तब उसकी माँ से पूछा यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह बात सुनकर बेटा बस आग बगोला हो गया और वह बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तू साक्षी ना हो, उसे के अभी निकाल बाहर करो। वह घर में रहेंगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माता ने व्रत को प्राणायाम कर सब हाल बताया समझाया परंतु एक भी ना मानी। वह यही कहते रहा कि इन्हें निकालो नहीं तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़का गुस्सा शांत हो जाए तब उसे मैं अंदर बुला लूँगी, घर में बुला लूँगी। इसने बहू से कहा ठहरी पे जाके ठहर जाओ, के धैर्य के नीचे जाके ठहर जाओ। तब बहू वहाँ नीचे ठहरी तो उसने बोला कि मुझे इतना भार छत्ते का भी नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोध में जो छाए नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से भी चलकर घिचोरी के पास जाकर ठहरी। घिचोरी बोली उसने खड़े रही, उसे उतना भार नहीं है जितना तेरा है, वहाँ से हटकर खड़ी हो जाओ। तब वह कचरा बोला मुझे तो इतना भार कूड़े का भी नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वह कहाँ जाती वहाँ से हटाई जाती थी। इसके कारण वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती एक अंध कुएं में जा गिर पड़ी। गिरते ही तो सही थी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय वहाँ राजा नल ने जंगल में शिकार खेलते खेलते आ पहुंचा। उसने अपने साथियों को सब लोग बिछड़ गए थे। प्यास के भरे हुई उसने कुएं में उसने डोली स्त्री डाली। तब राजा ने भाई
कुएं में लोटा पकड़ लिया। तब वह स्त्री ने उसे लोटे को पकड़ के लिया और भाई ने राजा ने कहा कि कुएं में किस ने लोटा पकड़ा है। तब राजा की कुएं में से आवाज़ आई कि मैं हूँ। तब राजा ने कहा कि पुरुष हो तो धर्म के भाई हो, स्त्री हो तो धर्म की बहन हो। यदि स्त्री हो तो धर्म की बहन हो। जो तुम कोई भी हो बोलो, मैं तुम्हें ऊपर निकालूंगा। स्त्री ने आवाज़ दिया कि मैं हूँ। तब राजा ने कुएं से बाहर निकाला और उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गया। महाराजा ने शिकार से लौटकर महल में की ओर जाते हुए देखकर हाल कहा और रानी के पास जाकर खबर दे दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में ला रहे। रानी ने मन में बड़ी दुखी हुई और सोच ही रही थी कि इतने में बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया। उसने नल पर हंसी आई और तब वह उत्तर दिया। वह बोला कि तुम्हारे सौतन नहीं मेरी बहन आई है। तुमके साथ सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनकर रानी ने मुँह प्रसन्न से कमल की तरह खिल गया। उसने कहा कि अब तक ननद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ भाग्य में ननद आ गई। राजा ने उसे अपनी मुँह बोली बहन बना कर रखा और उसी दिन वह उसे अगले महल में बना दिया और उसे आनंद से रहने लगी और इस प्रकार सुख पूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा के घोड़ी के ब्याही है। तब महल की स्त्रियां बधाइयाँ ले रही थी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासी से कहा कि बाहर जाकर देखो किस बात की बधाई बाज रही है। उसने बाहर जाकर देखा, महाराज ने घोड़ी अच्छे घड़ी में उत्तम बछड़े को ब्याही है तो बधाइयाँ बांट रहे हैं। और उसने पूछा, पहली बार ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? उसने जवाब दिया, पहली बार प्रथम। तब उसने रानी के पास जाकर, आओ हम भौजाई, हम तुम दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, किसका डोरा, कैसा डोरा? सो मुझे क्या समझ नहीं। तब वह बोली कि भाई कि एक घोड़ी ने पहला बछड़ा ब्याही है। दशा माता का व्रत का यही नियम है कि पहले बार जब गाय घोड़ा कोई स्त्री प्रवेश होवे सुने और वह डोरा का आरंभ करते हैं। 9 दिन तक कथा, 10वें दिन डोरे की पूजा कर विसर्जन करते हैं। इसके साथ वह उसने प्राणायाम प्रार्थना नियम भी बताया। तब रानी बोली, ननन जी तुम्हारा व्रत तुम्ही को फले। मैं पुड़ी व दूध की सटाइयाँ खाने नहीं मैं महारानी भले पन्ने गोले पकौड़े खाने कैसे रह सकती हूँ। ऐसे कहकर वह खा मेरे बला से। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु आप व्रत के संबंध में कुछ मत कहना। इस व्रत के कारण ही मैं मारी फिर रही थी, तुम्हारे देश में आकर रही हूँ। तब रानी ने उदासीनता से कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुमको जो रुचे वह तुम करो, मना ही नहीं है। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया और 9 दिन तक कथा कहानी की। 10वें दिन पूजा कर विधि पूर्वक पूजा की, गोला बनाया, शाम में प्राणायाम करने बैठी। उसी समय उसके लड़के ने कुछ आलस हुआ और उसने वहाँ अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर रवाना हुआ। घूमते फिरते राजा नल राजधानी पहुँचा और अपनी स्त्री को पता लगाने लगा कि कुछ कुएं के पास औरतें बैठकर बातें कर रही थी। वह बोली, राजा हाल ही में राजा के यहाँ मुँहबोली बहन आई है, वह बड़ी सुंदर है, आजकल उसी का किया सब कुछ होता है। दूसरी बोली, हमारी मुँहबोली बहन के घर के आए हैं। और राजा ने कहा कि उसे कहा दिया जाए कि वह जैसे आए घर जाकर अपनी हैसियत से आए, तब वह अपने बहन को विदा करेंगे। तब वह घर वापस जाकर उसने अपनी माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन बनकर रहती है, नित्य सदा व्रत करती है, वह नियम धर्म दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा देकर वह तुम जाओ और उसे ले आओ। तब वह डोरी पे बहा कर
लेकर यथा चिंता सजा धज कर वहाँ से फिर वह राजा नल के यहाँ नगर पहुँचे और राजा ने समान हैसियत से उनका स्वागत किया और कुछ ही दिनों मेहमान बनाकर विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। तब जब वह महल से बहन बाहर निकलने लगी तब महल भी पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली कि ननद जी तुम तो चली, मेरा महल भी ले चली, तो जरा लौट कर पीछे की ओर तो देख जो ही उसने देखा त्यों ही राज्य संपूर्ण वैभव लुप्त हो गया। तब स्त्री ने अपने पति के साथ जाकर आनंद पूर्वक रहने लगी, परंतु राजा नल के यहाँ तो हाल हो गया कि वह राजा रानी दोनों कमली कंटे ओढ़े फेरे रहे थे और उन्होंने रूप में फतरे हो गए और आटे भोजनालय के पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोला, रानी जहाँ राजा किया नहीं वह देश दशा यह नहीं रह सकते, इसीलिए यह से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी, उसने राजा की आज्ञा पान कर उसके विपत्ता में उनके साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकल कर चलने लगे। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर का वृक्ष था, अच्छे बेर लगे थे। राजा रानी दोनों ने भूखे थे और वह बेर के नीचे जाकर बेर के झाड़ के नीचे बैठे और परंतु बेर लोहे के हो जाते थे। इस तरह से वह राजा रानी जो भी वस्तु को हाथ छूते वह कंकर पत्थर हो जाते थे। फिर वह राजा रानी आगे बढ़ने लगे। राजा रानी उसी जगह बेर को फेंक कर आगे बढ़े। रास्ते में एक बनिया बिना कर रहा था, वह आते हुए मिला और राजा ने नल दमयंती से पूछा। राजा रानी भोजन का सारा आटा दे दिया और आटा लेकर नदी किनारे वह भोजन बनाने लगी। तब राजा स्नान करा। जिस दिन उस नदी में मछलियाँ उछल पकड़ कर लाई थी। लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। तब रानी ने रोटी सेकी और मछलियाँ भून कर रखी। जब राजा आए भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट की हो गई, मछलियाँ उछल कर नदी में गिर गई। राजा रानी वहाँ से चलकर मुंगोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि भाई भोजाई आए हैं। उसने पूछा कैसे आए हैं। यह सुनकर वह लौट कंकाल के जैसे आए हैं, वह और कैसे आएंगे। वह सुनकर उसे बड़ी लहर आई। उसने कहा कि कोई एक कुमार के यहाँ जाके ठहरा दो। शाम में थाली सजा कर बहन खुद भोजाई से मिलने गई। वह घर गई, वो उसने सामने थाली रख दिया और भोजाई ने कहा कि जिस थाल में जो कुछ लाई हो तुम कुमार के चक्कर के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाली के सामने चक्कर के नीचे रख दिया, चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा आया। रानी से पूछा कि बहन आई थी, क्या लाई। रानी ने कहा आई तो थी, मैं कुछ लाई था, मैंने उसे चक्कर के नीचे रखने के लिए कह दिया। राजा ने वहां जाकर देखा तो वह कंकर पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। तब राजा समझ गया ये सब कुदशा का कारण है, भले मेरी बहन मेरे लिए कंकर पत्थर क्यों लाती। तब वह लोगों ने वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र के यहाँ सुना कि मित्र आया है तो वह कैसे पूछा कैसे आया है। लोगों ने कहा कि कमर कटी कंकर आया है और मुझसे कैसे आएगा। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई हानि नहीं है, जैसा भी आया वह आखिर मित्र है। उसने महल में लिवाया और मित्र को आदर पूर्वक एक भवन में स्वागत कर भोजन करवा कर एक कमरे में सोने के लिए पलंग बिछा दिया। कमरे में दीवार पुटी पर एक नौलखा हार टंगा था और वह पलंग के कटी पर बिछा हुआ था। आधी रात में जब वह राजा सो गया, रानी देख रही थी कि कुटी के पास दीवार पर एक मोर का चित्र बना है और वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और आखिर
के पार्टी से के समान। वह जाकर रानी ने राजा को जगाया और दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि राजा से कहा, चुपचाप भाग चलो, नहीं तो सवेरे होते ही चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को कोई मुख नहीं दिखा जाएंगे। राजा नल रानी दोनों ने रात में ही उठ भाग चले। राजा रानी चलते चलते एक अन्य राजधानी पहुँचे। वहाँ पहुँचा तो अत्यंत भिख भूख से सदा व्रत का दिया जा रहा था। राजा रानी दोनों ने सदा व्रत लेने के लिए एक समय सदा व्रत बंद हो चुका है और वह अधिकारियों ने कहा कि लोगों जाने वहाँ आए हैं तो एक मुट्ठी चना दे दिया। इस प्रकार दान कर रहे और सदा व्रत का नाम दे रहे और राजा रानी को दान से निंदा करते हुए देखकर वह कंजूस बोले, और वह सदा व्रत दोनों ने नाम क्यों रखते हो। इस प्रकार से वह दानिश ने कहा कि भिक्षा भी लेते हो और घमंडी मालूम होते हो, भीख मांगते हैं और गालियाँ भी देते हो। इसके हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। रोज मुट्ठी भर चना खाने को मिल जाता था। जिस दिन कोठरी राजा रानी के थे उसके सामने आम रास्ता था। एक दिन मेहतरानी राजा के घुड़सवार के यहाँ गई। उसने रास्ते से निकलती थी। एक दिन उसे बहुत देर हो गई थी और रानी ने पूछा कि आज तुम्हें बहुत इतनी देर हो गई। तब वह बोली कि आज राजा के घोड़ी ब्याही है और वह इसलिए देर हो गई। पूछा कि घोड़ी को पहली बार ब्याही है दूसरी बार। मेहतरानी ने कहा कि पहले बार। रानी ने पूछा क्यों, क्या बछड़ा हुआ या बछड़ी? जब उसने जवाब दिया बछड़ा हुआ है। अच्छा, इससे वह तब रानी ने राजा को कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन का डोरे का अनादर किया था। इस तरह से हमारी यह दशा बदल गई है। इसीलिए आज हम दशा रानी का डोरा लेते हैं। राजा ने कहा कि सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री और कहाँ से आएंगी, कैसे नियम धर्म निभाए जाएंगे? रानी ने कहा वह सब दशा रानी जाने, कुछ नहीं कहो। मैं तो नाम लेकर गांठ लेती हूँ, फिर वह जो हुआ होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाक से निकाला। एक ताल अपने आंचल से लेकर रानी ने डोरा बनाया और इसी समय व्रत का गांठ लगा दी। थोड़ी देर के बाद राजा खुद बछड़े को देखने के लिए उस रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देख कर लोगों से कहने लगा कि किसका क्या अपराध है, इसके कारण इन्हें क्यों बंद काम है? पहरेदारों ने कहा कि इन्हें भिक्षा लेने पर भी आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ दिया, इसके कारण इन्हें दानदक्षिण ने लोगों ने कैद में डाल दिया। राजा ने कहा वहाँ तो उनका यह तो कोई अपराध नहीं है। वह मन चाहे भिक्षा ना मिलने पर इसे गालियाँ दे होंगे, इसी को संतुष्ट कर देना चाहिए। कैद से बाहर निकाल आमंत्रण कर दिया। भगवती महाभोग के लिए सब तरह पकवान बनाए जाए और आटा के अठे बटे 10 बताया। वह गुड़ की शक्कर की वह 10 अठाइयाँ सुहागनों के आंचल में डाल दे और सुहागनों के श्रृंगार के सब सामान ले। दशा माता की पूजा प्रारंभ की। कलश स्थापित किया और दीप प्रज्वलित करने लगे तो बत्ती नहीं जलने लगी। पंडित जी ने विचार किया कि यदि कोई न्योता पालन नहीं हुआ हो तो स्मरण कर लो। तब वह उसने अनजाने दीप जलेगा। जब दीप जलेगा तब रानी ने कहा कि मैंने तो न्योता दिलाया है पर सिर्फ मुँहबोली बहन को नहीं दिया। तब राजा ने अपने दूत को भेजकर रथ मुँहबोली बहन को बुलाया। उसने कलश को मणि प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई और आनंद से सुहागनों को भोजन करवाकर वह 20 अठाए दिए। और उसी समय राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि अब से अपने राज्य में सभी दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता राजा नल और दमयंती के जैसे सब दुख हरे वैसे सभी भक्तों के दुख हरो। बोलो दशा महारानी की जय।